अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप के सब ठीक होंगे और मसरूफ़ भी होंगे मेरी तरह से, क्योंकि दो ही तो मौसम है पाकिस्तान में, एक गर्मियों का मौसम और दूसरा शादियों का मौसम। तो जनाब शादियों का मौसम चल रहा है और शादियों के मौसम में ख़वातीन बहुत मसरूफ़ होती हैं। लेकिन सारे कामों को साइड पे करके आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल नूडल्स। बड़े तो हर चीज़ खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चों को खिलाना मुश्किल हो जाता है, तो किसी बहाने नूडल्स के बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे तो और क्या चाहिए। काम के साथ साथ बातें चलती रहेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चिकन वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को बॉईल कर लेंगे। जब एक पानी में बॉईल आ जाएगा, उबाल आ जाएगा, तो हम इसमें नूडल्स डाल देंगे और इन्हें 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बॉईल करेंगे। इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, थोड़ा खड़ा खड़ा होना चाहिए नूडल्स को। बिल्कुल ज़्यादा गल जाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लुक में भी अच्छे नहीं लगते और टेस्ट में भी अच्छे नहीं लगते, चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। साथ में नमक भी डाल देंगे पानी में। जब एक उबाल आ जाएगा तो नूडल्स डाल देंगे, साथ में इसके 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इन्हें 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट जब हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे एक छलनी में और इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार देंगे। ठंडा पानी गुजारने के बाद फिर हम देखेंगे कि आगे इनके साथ हमने क्या करना है। उतनी देर में हम जल्दी से सब्जियां काट लेते हैं। अच्छा, ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चा भी खाते हैं सैलड में, तो बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए, बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि वो भी सब्जियां खाएं। मसलन आप आलू गोभी पका रहे हैं तो थोड़ी सी गोभी काट के दे दी बच्चे को। इसी तरह शलजम पका रहे हैं, शलजम दे दिया, और गाजर पकड़ा दी धो के वॉश करके। 1.5 साल का बच्चा भी होना तो गाजर शलजम उसे दें, बड़े शौक से खाएगा। ज़रूरी नहीं है कि फल ही हों तो हमने खाने हैं या बच्चों को खिलाने हैं, नहीं। फलों की अपनी अहमियत है और सब्जियों की अपनी अफादियत है। और गाजर को गरीबों का सेब कहा जाता है, क्योंकि गाजर और सेब की ग़िज़ाई खसूसियात मिलती जुलती हैं। यानी जो फ़ायदा आप सेब खा के अपनी बॉडी को पहुंचा सकते हैं, वही फ़ायदा आप गाजर से भी हासिल कर सकते हैं। आजकल यानी सर्दियों के मौसम में गाजरें सस्ती हो जाती हैं, तो खुद भी पिएं, बच्चों को भी जूस बनाकर पिलाएं और कच्चा खिलाएं बच्चों को, या जैसे भी वो खाएं उन्हें खिलाएं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो मेरा आज मकसद भी वेजिटेबल नूडल्स बनाने का यही है कि बच्चे भी सब्जियां खा लें किसी तरीके से। इससे पहले मैंने वेजिटेबल क्रोकेट्स की वीडियो भी अपलोड की हुई है, रेसिपी अपलोड की हुई है, वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकती हैं। सारी सब्जियां हम लंबाई में काट लेंगे। जिन बच्चियों ने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है उन्होंने भी देख लिया है कि हमने सब्जियां हम कैसे काटेंगे। जिनके जहन में ये सवाल था, कन्फ्यूज़न थी कि सब्जियों को लंबाई में कैसे काटा जाता है, उनकी आज कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। और इन्हें जूलियन कट भी कहा जाता है, लंबाई में सब्जियां काटने को जूलियन कट कहा जाता है। चिकन को भी हम ऐसे ही लंबाई में काट लेंगे। खाली नूडल्स पैकेट वाले बच्चों को उबाल कर देने से बेहतर है कि उनमें हम सब्जियां और गोश्त ऐड कर लें। सब्जियां और गोश्त बच्चे नहीं भी खाएंगे तो इनका असर बच्चे को मिलेगा और बच्चे का टेस्ट डेवलप होगा। नूडल्स बॉईल हो गए तो छलनी में डाल के पानी गुजार लिया, एक दफ़ा ठंडा पानी गुजार लिया, और अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दूंगी, या कोई सा भी ऑयल डाल दें, और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि ऑयल अच्छे तरीके से नूडल्स को लग जाए और ये जुड़े नहीं आपस में। किसी भी अच्छी कंपनी के एग नूडल्स ले लें। ये चिपटे नूडल्स हैं, चिपटी शेप है इनकी, गोल वाले नहीं हैं ये। 200 ग्राम वज़न है इनका, 200-230 ग्राम के दरमियान पैकेट होता है नूडल्स का। तो वो मैंने लिया है और उबाल लिया है इसे। 300 ग्राम बोनलेस चिकन है, आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं। चिकन को भी लंबाई में काट लिया। एक मीडियम साइज गाजर को लंबाई में काट लेंगे। 80 ग्राम वज़न है गाजर का। मीडियम साइज शिमला मिर्च, इसका वज़न भी 80 ग्राम है। बंद गोभी भी 80 ग्राम है ये, और 50 ग्राम प्याज, एक मीडियम साइज प्याज को भी लंबाई में काट लेंगे। और 2 टेबलस्पून के बराबर सब्ज़ प्याज है, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, 4-5 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकती हैं। 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस यानी 2 खाने के चम्मच
चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका जो कि लाइट की वजह से नज़र ही नहीं आ रहा, और हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ टेबल स्पून अदरक, हाफ टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ, हाफ कप से थोड़ा कम ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल। पॉट में ऑयल डाल लेंगे, कोई सा भी ऑयल डाल सकती हैं। ऑलिव ऑयल डाल लें, जैतून का तेल डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। चिकन डाल लेंगे साथ ही अदरक और लहसुन, चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन भी डाल देंगे और इन्हें 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। गोश्त को 3 से 4 मिनट कुक करेंगे, तेज़ आंच पे कुक करेंगे हम इसको। बोनलेस चिकन को अगर हम ज़्यादा पका देंगे, ओवर कुक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे सिर्फ 3-4 मिनट पकाएंगे और इसका कलर वाइट हो जाएगा जब तो हम इसमें बाकी सब्जियां ऐड करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हम चिकन को पका लेंगे। कलर चेंज हो गया है इसका, अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों को भी हम तेज़ आंच पर ही पकाएंगे, स्टिर फ्राई करेंगे इन्हें हम। तेज़ आंच रखेंगे और तेज़ आंच पे हम इनका सब्जियों का पानी ड्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम सब्जियों को नहीं गलाएंगे, इनमें थोड़ा क्रंच होना चाहिए, तभी ये अच्छा टेस्ट देंगी। सब्जियां डाल के साथ ही हम इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, नमक भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल लेंगे, पहले हम नूडल्स को बॉईल करते हुए भी नमक डाल चुके हैं। काली मिर्च पाउडर अभी हमने नहीं डाला, पिसी हुई काली मिर्च नहीं डाली, वो हम आखिर में डालेंगे। अब जल्दी से इन सब्जियों का पानी हम ड्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम हाई रखें। 2-3 मिनट हम सब्जियां पकाएंगे। सब्जियों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इनमें नूडल्स जो हमने पहले उबाल लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। पीसी हुई काली मिर्च भी शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो हम इन्हें सिर्फ 1 मिनट और पकाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत मज़े के चिकन वेजिटेबल नूडल्स तैयार हैं। टमाटो केचप के साथ सर्व करें। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बराबर पर मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। ज़िंदगी ने साथ दिया तो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।